नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पाठ 2 बचपन के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे और समझेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना कि किस प्रकार लेखिका ने अपने बचपन के संस्मरण हमारे साथ साझा किए थे। अब यह प्रश्न आपके पाठ के मध्य और पाठ के अभ्यास दोनों से ही हैं, जिन्हें समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इन प्रश्नों के द्वारा आपको पूरा पाठ, उसका सार समझ में आ जाएगा कि अपने संस्मरण के माध्यम से लेखिका आपको क्या बताना चाहती हैं। आपने जाना कि उन्होंने इस पाठ में न केवल अपने समय के बारे में बताया, बल्कि अपने समय और आज के समय में आए अंतर से भी आपको अवगत कराया। किस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक और पहनावे में बदलाव आए, उन सब से भी आपको अवगत कराते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से इस संस्मरण को आपके समक्ष रखा। यहाँ पर लेखिका ने उम्र बढ़ने के साथ साथ जो उन्होंने बदलाव महसूस किए थे उनका वर्णन किया है, और उन्होंने कहा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलाव आए थे। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु उम्र के साथ साथ उनकी पसंद बदली और वे हल्के रंग के वस्त्र पहनने लगी। इस समय फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, लहंगे, गरारे पहनने वाली लेखिका को चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पसंद आने लगे थे। खाने पीने के बदलाव में भी अंतर बताते हुए वह कहती हैं कि पहले के कचौड़ी, समोसा आदि पैटीज में बदल गए। फालसे और खसखस का शरबत कोक और पेप्सी में बदल गया। आगे अपने इतवार की सुबह के कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि लेखिका बचपन में हर इतवार को अपने मोजे धोती थी और अपने जूते पॉलिश से चमकाती थी। यद्यपि उनके घर में नौकर चाकर थे, लेकिन नौकर चाकरों से मोजे धुलवाने की मनाही थी। इस कारण लेखिका और उनके भाई बहन अपने मोजे स्वयं ही धोते थे और अपने जूते स्वयं ही चमकाते थे। लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ दूरी से मतलब किलोमीटर से नहीं है, यहाँ दूरी से मतलब समय के साथ आए बदलाव से है। लेखिका कहती हैं कि उनके और अभी के समय में काफ़ी अंतर आया है और इस अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया है। उस समय जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे वो ग्रामोफोन होते थे। ग्रामोफोन एक गाना आदि सुनने का यंत्र हुआ करता था, लेकिन आजकल तो हर घर में रेडियो और
टेलीविज़न हैं, जिन्होंने ग्रामोफोन की जगह ले ली है। पहले बच्चे कुल्फ़ी खाना पसंद करते थे और वह कुल्फ़ी आजकल आइसक्रीम बन गई है। कचौड़ी, समोसे पैटीज़ बन गए हैं। बच्चे पैटीज़ खाना अधिक पसंद करते हैं। शहतूत और फालसे आदि के जो शरबत थे वो आजकल कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उनकी जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। इस प्रकार से लेखिका बताती हैं कि समय के साथ साथ हमारे रहन सहन और खान पान में बहुत बदलाव आते हैं। वह अपने घर की स्थिति के विषय में बताती हैं कि वो शिमला में जब रहते थे तो वहाँ किस प्रकार मज़े करते थे। हफ्ते में एक ही बार उनको चॉकलेट खाने को मिलती थी और ब्राउन ब्रेड लेने के लिए उन्हें अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता था, मॉल रोड तक। और उस मॉल रोड पर जाने के लिए उनके भाई बहनों के नंबर लगते थे, ड्यूटी लगती थी और वो प्रत्येक भाई बहन जो है अपनी ड्यूटी के अनुसार वहाँ से जाकर वो ब्रेड लेकर आता था। बच्चों को जब चॉकलेट दी जाती थी तो वो अपने चॉकलेट्स जो हैं खा लिया करते थे। यहाँ पर भी लेखिका ने अपने चॉकलेट खाने के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा है कि जब उन्हें चॉकलेट मिलती थी तो उनके भाई बहन अपनी चॉकलेट को वहीं पर खा लिया करते थे, लेकिन लेखिका ऐसा नहीं करती थी। वो अपनी चॉकलेट को लाकर अपने साइड बोर्ड पर रख दिया करती थी और रात को खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर लेटकर मज़े करते हुए, उसका स्वाद लेते हुए, उसका आनंद उठाते हुए धीरे धीरे अपनी चॉकलेट को खाया करती थी। और इस प्रकार से लेखिका ने अपने बचपन के बहुत से अनुभव इस पाठ के माध्यम से हमें बताए हैं। एक और बात बताना लेखिका नहीं भूलती कि एक बार जब उनकी आँखों में कुछ समस्या पैदा हुई और डॉक्टर ने, जो एक अंग्रेज़ था, उन्हें चश्मा लगाने के लिए कहा और उन्होंने चश्मा लगाना आरंभ किया तो जो उनके चचेरे भाई थे, कज़न्स थे उनके, वो उन्हें चिढ़ाते थे क्योंकि लेखिका ने चश्मा पहली बार लगाया था तो वो कुछ अजीब सी लग रही थी। तो उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन लेखिका को डॉक्टर की बात याद आती थी कि यदि कुछ समय के लिए चश्मा लगाया और खाने पीने का ध्यान रखा तो चश्मा उतर जाएगा। ये अलग बात है कि वो चश्मा सारी उम्र नहीं उतरा। हाँ, नंबर अवश्य उनका कम होता चला गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस प्रकार से एक और अगला प्रश्न था कि बचपन में वो कौन कौन सी चीज़ें थीं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन लेखिका ने इस पाठ के अंतर्गत किया है जिन्हें वो मज़े लेकर खाती थी, चटकारे लेकर खाती थी, मज़े लेकर खाती थी। तो उसके विषय में अब हम बात करेंगे कि लेखिका बचपन में चना, अनारदाना,
आदि जो है अनारदाने का ना चूर्ण आता था, उसे वो मज़े लेकर खाती थी। चूर्ण मतलब चूरन जिसे आप बोलते हैं। और साथ ही कसमल और काफल जो थे वो उनके प्रिय फल थे। उनके प्रिय फल कसमल और काफल थे। और चॉकलेट तथा अनारदाना, चनाजोर गरम वह मज़े लेकर खाती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे और इन्हें आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना कार्य पूर्ण कर जांच के लिए दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।